शहजादा फहद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलात जान लेते हैं। आप बताइएगा अभी तक की क्या सूरत हाल जानते हैं आप, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये एफसी हेडक्वार्टर है जो कि इससे कबल फ्रंटियर कांस्टेबलरी के नाम से था, अब फेडरल कांस्टेबलरी हो गया है और ये इंतहाई हसास इलाका है पिशावर कैंट का। इसके दो रास्ते हैं जैसे कि निशान ने बताया, एक मेन रास्ता है जहां पर जो एहलकार हैं वो तैनात होते हैं, जबकि जो दूसरा रास्ता पीछे नोतिया फाटक से भी इसका रास्ता लगता है और इंतहाई हसास एरिया है। यहाँ पर जितने भी ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एफसी के एहलकार होते हैं, यहाँ पर इनका हेडक्वार्टर है, यहाँ पे कमांडेंट भी बैठते हैं और इंतहाई हसास एरिया है। सदर का रेड जोन बताया जा रहा है। इससे कबल भी एफसी पर जो कमांडेंट एफसी था सिफत गयूर, उस पर भी खुदकश हमला हुआ था। तो ये इंतहाई टारगेटेड एरिया है चूंकि बॉर्डर एरिया पर एफसी की जो फोर्स होती है वो फ्रंट लाइन पर होती है और ये इसके नौजवान जो हैं हम वक्त तैयार रहते हैं। तो यहाँ हेडक्वार्टर है, यहाँ पर मेन जो असलहा है, जहाँ से भर्तियां ट्रांसफर पोस्टिंग भी होती है, मेन हेडक्वार्टर है। यहाँ से नफरी भी भेजी जाती है, तो इसको निशाना बनाया गया है और इंतहाई हसास इलाका है कैंट का। अब तक जो इतलात हैं उसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब तक कितने एहलकार जो हैं अंदर मौजूद हैं जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है। पुलिस और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इनकी भारी नफरी इस वक्त पहुंच चुकी है, ऑपरेशन जारी है। यहाँ इसके करीब जो अतराफ है, यहाँ पे स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल भी है और काफी गुंजान आबाद इलाका है, इसलिए जो इलाके को क्वार्टन ऑफ कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। कैंट एरिया है, यहाँ पर वैसे भी मामूल के मुताबिक सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होती है, आने जाने के लिए चेकिंग भी काफी होती है। सुबह सवेरे का टाइम है, स्कूल के औकात हैं, स्कूल कॉलेजेस, तो रश काफी ज्यादा होती है और इसका जो मेन जो रास्ता है एफसी हेडक्वार्टर का जो सदर डीन्स कैंट के सामने है, इसको क्वार्टन ऑफ कर दिया गया है और इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम भी कर दिए गए हैं। शहजादा फहद, आप हमें ये भी बताइएगा कि क्योंकि सिक्योरिटी के इंतजाम अभी मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं, पहले सिक्योरिटी किस तरह की थी और किस तरह ये हमला हुआ? क्या सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो ये हमला किस तरह से वहाँ पर हुआ है? जी, ये जो सिक्योरिटी की आपने बात की, इंतहाई सख्त सिक्योरिटी होती है यहाँ पर। चूंकि ये मेन शाहराह है, यहाँ से जो सदर कैंट का जो दाखिली रास्ता है यहाँ से ही गुजरना पड़ता है, तो सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं ऊंची इमारतों पर भी तैनात है। यहाँ स्टार्ट में जो पंप है, एफसी पंप, पेट्रोल पंप, यहाँ पर भी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी होती है। किसी भी पैदल आने जाने वाले को सख्त वार्निंग दी जाती है और इसी तरह गाड़ी यहाँ पर जो खड़ी करते हैं तो वहाँ भी इसको मना किया जाता है क्योंकि नो पार्किंग जोन भी है। तो सिक्योरिटी के तो इंतहाई सख्त इंतजाम हैं, सिर्फ एफसी हेडक्वार्टर नहीं बल्कि जितने भी रेड जोन की जितनी भी हसास इमारतें हैं यहाँ पर एहलकार तैनात किए जाते हैं, बल्कि इसके अतराफ में भी एहलकार तैनात होते हैं। तो सिक्योरिटी हवाले से इंतहाई सख्त सिक्योरिटी थी। दहशतगर्दों के जो टारगेट है, क्योंकि एफसी इस वक्त फ्रंट पे है इसलिए इसको टारगेट किया जा रहा है, ना सिर्फ हेडक्वार्टर है बल्कि दीगर जगहों पे भी इनको टारगेट किया जा रहा है और इंतहाई जो अहम मकाम है एफसी हेडक्वार्टर, क्योंकि यहाँ पर कमांडेंट एफसी भी बैठते हैं, जो जितने भी पुलिस एफसी के जो ऑफिसर्स होते हैं यहाँ पर बैठते हैं, तो इस वजह से ये इंतहाई हसास करार दिया जाता है और इसके करीब भी किसी को आने नहीं दिया जाता। दूसरी जानिब एफसी का जो दूसरा मेन हेडक्वार्टर जो है यहाँ से हैदराबाद में भी है, जहाँ पूरे खैबर पख्तूनख्वा या खैबर के जो दीगर अजला है वहाँ की फोर्सेज भी वहाँ पे तैनात होती हैं। यहाँ के जो कमांडेंट थे सिफत गयूर जो कि खुदकुश हमले में उनको टारगेट किया गया था, तो उस हवाले से इसकी जो बिल्डिंग है वहाँ भी शिफ्ट कर, जो एहलकार है वहाँ भी शिफ्ट कर दिए गए थे। दो जगह पे ये मौजूद हैं, एक पिशावर कैंट में और एक हैदराबाद में। लेकिन ये कैंट वाला जो है इंतहाई हसास है क्योंकि यहाँ पर रसाई, दहशतगर्दों की रसाई और यहाँ पर हमला करना इंतहाई हसास मामला है। तो इस हवाले से पुलिस हुकाम भी इस वक्त जो मौकफ है वो क्लियर मौकफ नहीं अपना रहे। बस इस वक्त जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, इजाफी नफरी खैबर पख्तूनख्वा जो मलक साद पुलिस लाइन है यहाँ से इजाफी नफरी भी तलब कर ली गई है, इलाके को क्वार्टन ऑफ कर दिया गया है। ठीक है, आप अभी हमें ये भी बताइएगा कि अतराफ की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जो कोहाट रोड है वहां पर भी काफी रश होता है। एफसी हेडक्वार्टर के 3 से 4 रास्ते यहाँ पे लगते हैं। एक तो कोहाट रोड जाने वाला जो रास्ता है सदर से, यहाँ भी इसकी जो पोस्ट है यहाँ पे रिहायशी इमारतें भी हैं, यहाँ पे एहलकार जो ऑफिसर्स हैं वहाँ
वहाँ पे रहते भी हैं। तो इसकी जो बैकवर्ड जो एरिया है जो नौचिया फाटक से लगता है, वहाँ पर भी जो इजाफी नफरी है वहाँ भी तैनात कर दी गई है। मेन गेट तो ऑलरेडी यहाँ पर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी होती है, लेकिन इस वक्त जो पुलिस और एफसी के जो एहलकार हैं वो उस इलाके को संभाले हुए हैं, और जो पुलिस की इजाफी नफरी जैसे कि करीब ही मलकसात पुलिस लाइंस लगता है, तो वहाँ से इजाफी नफरी भी तलब कर दी गई है। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा, क्योंकि हमें ज़िशान भी बता रहे थे कि माजी में भी ऐसे हमले होते रहे हैं। अभी आप ये बताइएगा कि अभी दोबारा से टारगेट किया गया है पुलिस को, फोर्स को, इस बार का क्या रद्द-ए-अमल देखते हैं आप? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या एफसी या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये टारगेट पर हैं। इससे कबल हमने देखा कि वाना कैडेट कॉलेज पर भी हमला हुआ, उससे कबल बनू में एफसी हेडक्वार्टर जो था वहां भी टारगेट किया गया, वहां भी दहशतगर्द घुसे और अपनी जो कार्रवाइयां हैं वो की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने कामयाब का ऑपरेशन करते हुए जो तमाम दहशतगर्द हैं उनको हलाक किया। इस किस्म की कार्रवाइयां खैबर पख्तूनख्वा में मामूल बन चुकी हैं। एफसी हेडक्वार्टर हो, थाने हो या कोई भी मकाम हो, उसको टारगेट किया जा रहा है। गो कि सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होती है, लेकिन इसके बावजूद अगर जो खुदकुश हमलावर हैं या अगर हमलावर अगर वो अंदर जाते हैं तो वो उनको अपना टारगेट है उनको टारगेट तक नहीं छोड़ा जाता और उनको टारगेट से कबल ही उनको हलाक कर दिया जाता है। इस तरह के जो मामूलात हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में जारी हैं, और अलर्ट भी खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त इंतहाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। जितनी भी हसास इमारतें हैं उसको सिक्योरिटी ऑडिट भी किया जा रहा था। जो मुख्तलिफ इदारे हैं, स्कूल्स और कॉलेज, वहाँ पे मॉक एक्सरसाइजेज भी की जा रही है, क्योंकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के हालात जो हैं इंतहाई अबतर हैं। अमन और अमान की जो सूरत हाल है वो भी इतनी बेहतर नहीं है। तो ऑलरेडी जो सिक्योरिटी फोर्सेज और जितने भी इदारे हैं वो अलर्ट थे। तो इस किस्म की जो मामलात हैं उससे निपटने के लिए हमारी फोर्सेज भी तैयार हैं, और इंशाल्लाह ये भी इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जो जिस किस्म के इंतजाम किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी की जा रही है, तो जो दहशतगर्द हैं वो अपने जो अज़ाइम हैं उसमें नाकाम होंगे।